हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक। मैं हूं आदित्य, स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, आई होप आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आने वाले साइंस के पेपर के लिए आप प्रिपेयर भी हो रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साइंस के पेपर के संदर्भ में ही मैं ये वीडियो आपके पास लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं क्या कुछ पढ़ना है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस से रिलेटेड। और साइंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो जेन्युइन मिलेगी, 100%। बहुत सालों का अनुभव रखता हूं मैं और आपके लिए मैं ये वीडियोस बना के ला रहा हूँ। हाँ, दो मेरा चैनल नया है, दैट डजंट मैटर, पर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सालों का है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स 25 से 30% बढ़ जाएगा। तो अभी लगातार 3-4 दिन हम लोग साइंस पे काम करेंगे और साइंस के पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ जाए उसके लिए मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और कोई इलॉजिकल बात नहीं करूंगा। इलॉजिकल इन द सेंस, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को करके जाओ। पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा एग्जाम में उन्हीं से पूछेगा, उससे आगे कुछ पूछेगा नहीं। ये बात आप दिमाग में रखिए। दूसरी बात, साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए कोई कोई रामबाण नहीं होता है, एक दिन का कोई खेल नहीं होता है, ये पूरे साल का मेहनत होता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में लेके बैठना है। बट फिर भी अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे, निश्चित तौर पे अगर आप मेरा चैनल या मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और मेरे एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे, तो 100% अगर आप फेल होने के कैटेगरी पे होंगे तो आप 60 से 70% मार्क्स ले आएंगे। अगर आप पूरे साल पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए, चलिए हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपको किन किन चैप्टर्स पे कल या आज, अगर आज मतलब आज आपको 15 तारीख है, 15 तारीख के डेट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 15 तो आज गुजर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप आज वीडियो तो नहीं देखेंगे, कल आप वीडियो देखेंगे, तो कल एक वीडियो पड़ेगा, शाम को परसों के लिए एक वीडियो बनेगा। और कोशिश करूंगा एक दिन में 2-3 वीडियो बन जाए, पर पॉसिबल ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं। बट एनी हाउ, जो भी मैं बताऊंगा आपको जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा मेरे एक एक वीडियो में, इसलिए बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स सबसे अधिक वेटेज के हैं और लगभग 40 to 45% मार्क्स जो है वो इन्हीं सब चैप्टर्स में से आता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहला चैप्टर आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आपको लाइट के बारे में पढ़ लेना है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब चीज, A to Z चीज, जो भी चीज मैंने आपको बताया है। तीसरा आपको पढ़ना है बेटा कार्बन एंड कंपाउंड, इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे ध्यान देना है। और नोमेनक्लेचर, एक एक नोमेनक्लेचर आपको रटना है। फिर चौथा आपके लिए है बाबू, चौथा आप कर सकते हैं हेरिडेटरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आप कर लीजिएगा। और छठा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब अराउंड 45 to 50% नहीं, 45% तो आपको इन्हीं सब में से आएगा। लास्ट आपका है बेटा कार्बन एंड कंपाउंड हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आपको भी प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में श्योर शॉट नंबर आने की आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में करना क्या आपको, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, चैप्टर 1, इसको आपको और कोशिश करना है इसको हर हालत में आपको कल के दिन में ही खत्म करना है, जितने ये 6 चैप्टर बताया हूँ। अब आप सोचोगे कि 6 चैप्टर कल के दिन में कैसे खत्म होगा, तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, PYQ करना है। पूरा चैप्टर पढ़ने का समय तो खत्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, PYQ कर सकते हैं। PYQ करने से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उससे आपको
तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बाय द वे, इन चैप्टरों में से अगर आपका PYQ सॉल्व नहीं हो रहा है, सैंपल में से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन बाय द वे आपका नहीं बन पा रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज। एंड फ्रॉम वेयर यू विल रिवाइज इट फ्रॉम योर NCERT बुक, क्योंकि NCERT बुक के पेजेस कम है, बट द NCERT बुक इज एक्सप्लेन इन सच अ वे दैट इट गिव यू द डीप नॉलेज, और डीप नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, देन योर डीप नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ करना है, ये फॉरमोस्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में अगर शुरुआती पेज में देखें तो शुरुआती पेज में आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल्स जो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे आपको पहले बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी में आपको न्यूमेरिकल जरूर करना है। न्यूमेरिकल किस पे आता है, V इज इक्वल टू IR पे आता है। V इक्वल टू IR पे जब क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछेगा नहीं, या तो आपको एक सर्किट का डायग्राम दे देगा, इसमें I की वैल्यू पूछ देगा, V की वैल्यू दी हुई है, पैरेलल में पूछ देगा या सीरीज में पूछ देगा। समझ रहे बात को? तो V इज इक्वल टू IR बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है मार्क्स इंप्रूव होगा। इसका भी फॉर्मूला कर लीजिएगा। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे कोई भी सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला याद कर लें। तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कुछ फॉर्मूला ही होता है। एक होता है V इज इक्वल टू IR, समझ गए बात को। फिर करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, समझ गए बात को, Q बराबर NE। इन सब टाइप की चीज़ों को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल बेसिकली V इज इक्वल टू IR पे आएगा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, पावर पे आपको आ सकता है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है, आप अब पूरा बुक पढ़ने जाइएगा तो आप अब गड़बड़ा जाइएगा। तो आपको क्या करना है, PYQ उठाना है। PYQ के लिए आप सर्च करिएगा PYQ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको आप नेट पे सर्च कर रहे हैं तो एडिव करके इसी टाइप का कोई चैनल आता है, समझ गए बात को। एडिव करके लिखा रहता है, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, मैं श्योर से उस चैनल का नाम नहीं देखा हूँ, बट हाँ चैनल बोल रहा हूँ मैं। एक वेबसाइट आता है, उस पर सारा का सारा PYQ दिया रहता है 3-4 सालों का, उसको निश्चित तौर पे कर लीजिएगा। जब आप PYQ इन सब का करेंगे, जब आप PYQ इन सब का कर लेंगे तो फिर क्या करिएगा, जब इनका कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी सब चैप्टरों को आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर से पढ़ना है और सबका PYQ करना है। अभी ये 4 दिन है, आप 4 दिन में पूरा चैप्टर पढ़ पाना आपका असंभव है। तो 4 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ करके जाना है हमको। और PYQ 4 दिन में नहीं करना है, PYQ को हमको खत्म कर देना है 2 दिन में। और 2 दिन में सैंपल पेपर को 3-3 घंटे का सेट करके अलार्म हमको सॉल्व करना है। जब इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, समझ गए बात को। और हाँ, जो मैंने आपको बात भी कहा कि आप अगर पूरा साल रिवीजन नहीं किए होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आने की चांसेस कम हो जाती है, तो ये सही बात है। सही में अगर पूरा साल आप नहीं पढ़े होंगे तो अच्छे मार्क्स आने की चांसेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप PYQ करके भी जा रहे हैं तो PYQ भी आप कैसे कर पाएंगे? अगर आप PYQ करने जाएंगे तो आपसे सवाल तो बनेगा नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, सवालों को रटने लगेंगे। और रटने के बाद अगर मिलता जुलता कोई सवाल पूछ दे या थोड़ा सा घुमा के आपको पूछ दे, तब तो आपसे बन नहीं पाएगा ना। तो जितने सारे लोग बता रहे हैं ना बाबू, इंटरनेट पे आके चिल्ला चिल्ला के मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ बटोर रहे हैं, हकीकत आपको बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। भीड़ बटोरने के लिए, कुछ भी सिंपैथी गेन करने के लिए आपको कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसे कर दीजिए, पहले 5 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, जो आपको आता है वो करिए। एक भाई ने कहा कि एग्जामिनर किच-किच हो जाएगा, एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा तो आपका नंबर काट सकता है, आप अगर आप इधर-उधर करके देखो। मजाल नहीं है काटने का, किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपका नंबर काट दे अगर आप सही लिखे हैं तो। चीज़ है कि आप जो लिखे वो सही लिखे, नंबर किधर से भी लिखे, कोई मैटर नहीं करता है। ज्ञान देने के लिए यहाँ पे लोग भरे पड़े हैं। भारत में चाय और राय फ्री की मिलती है और लोग पीने के लिए तरसते रहते हैं और ज्ञान देने के लिए भी तरसते रहते हैं, इसलिए हर लोगों का ज्ञान सुनना नहीं है। हाँ, आपको मुझसे भी ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ आपको ज्ञान देने के लिए, पर हाँ ये चीज़ें हैं, इसको आप कर लीजिएगा। चीज़ क्या सीखना चाहिए आपको इंटरनेट से, क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको सीख लीजिए, क्वेश्चन बताते हैं उसको सीख लीजिए। उसके अलावा अगर कोई लोग बकवास करता है तो उसको स्किप कर दीजिए। तो चलिए, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया, लाइट के बारे में आपको समझाता हूँ मैं।
अगर लाइट चैप्टर के बारे में देख रहा हूँ, लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिरर से आएगा, मिरर से न्यूमेरिकल आएगा। इससे लेंस से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल चांसेस। आप पी वाई क्यू भी उठा के देखिएगा तो लेंस से क्वेश्चंस कम आते हैं। लेंस से क्वेश्चन कैसे आएंगे? लेंस से आपको क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज लेंस से आएंगे। रिफ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन किससे आएंगे? एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेचुरल फेनोमिना के बारे में आ जाएगा, नेचुरल फेनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आ जाएगा, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है, सन 5 मिनट पहले राइज और 5 मिनट बाद डिले सनसेट क्यों होता है, स्टार ट्विंकल क्यों करता है। इसके अलावा अगर पेंसिल को हम किसी कंटेनर में रखें तो वो बेंड क्यों दिखाई देता है। इन सब टाइप की चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो ये सब, और ये सब चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही आपको थ्योरी पूछा जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? तो ये था, लाइट हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। लाइट में आपको मिरर्स के बारे में ज़्यादा करना है, मिरर फार्मूला आपको याद करना है। पावर ऑफ लेंस से बहुत कम चांसेस पूछते हैं। हाँ, एक और चीज़ पूछता है, ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा, डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफेक्ट ऑफ विजन जो है, डिफेक्ट ऑफ विजन पूछेगा, उसको करेक्ट कैसे करना है वो पूछ सकता है। ये मेरे टाइम में सवाल आया था, ये बहुत पॉपुलर सवाल था मेरे टाइम में जब मैं अपने स्कूल में था, और मेरा इसमें बहुत अच्छा मार्क्स गया होगा क्योंकि मैं इसको पूरा बताया था। बहुत इजी है, 3 डायग्राम आपको बनाना है और तीनों डायग्राम को आपको समझाना है। समझ में आ गया? तो ये लाइट से कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा लाइट से आपको क्या पूछ सकता है? हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज उसका कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इन सब चीज़ों से पूछा जा सकता है। कुछ 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 ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताइए किस मिरर से सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज बनता है। तो आप हड़बड़ा के लिख दीजिएगा कि कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनता है, पर बाबू सिर्फ रियल इमेज पूछ रहा है, तो रियल इमेज तो किसी से भी नहीं बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज। हाँ, कुछ केसेस में रियल इमेज कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से बन सकते हैं, पर एक केस जो होता है एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज किससे बनते हैं तो गलत सवाल है। समझ गए बात को? क्योंकि वर्चुअल इमेज दोनों मिरर में बन सकते हैं, केसेस अलग हो सकता है। हाँ, अगर पूछ दिया सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज किससे बनता है तो कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। समझ रहे बात को? तो थोड़ा सा तो बेस आपको जानना पड़ेगा ना बेटा, रट के आप कितना कर लोगे। समझ में आ रहा है? अब कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड्स के में आपको नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है, नोमेनक्लेचर पर विशेषकर ध्यान देना है। अलग अलग तरीके का नोमेनक्लेचर पूछेगा, उसको कर लेना है। उसके अलावा आपको मिथ इथ ब्यूटेन की प्रॉपर्टी पूछ लेनी है। सोप के बारे में जरूर आपको करना है बेटा, सोप डिटर्जेंट्स के बारे में जरूर करना है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स के बारे में पूछ सकता है कि क्यों उसको इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही कहते हैं। इसके अलावा बकमिनिस्टर फुलरेंस के बारे में आपको डिटेल्स में कुछ पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली में वो डिस्कवर हुआ था। हाँ, मैं यही सब चीज़ पूछ रहा हूँ। मैग्नेटिज्म में बेसिकली आपको सोलेनॉइड पे क्वेश्चंस आते हैं। सोलेनॉइड से अगर कोई भी सोलेनॉइड सर्किट हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, या स्ट्रेट वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या रहेगा, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इन सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा हेरिडिटरी के बारे में आपको मिंडल्स लॉ के बारे में पढ़ना है, YH जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में ध्यान देना है। रिप्रोडक्शन में आपको कुछ कुछ बातों में ध्यान देना है कि कैसे, अगर बेबी बॉयज़ कैसे होगा, लड़कियां कैसे होती हैं, लड़के कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, कैसे किस क्रोमोजोन्स के साथ बॉयज और फीमेल का इंटरेक्शन होता है, तो किस क्रोमोजोन के साथ आपको लड़कियां होती हैं, किस क्रोमोजोन के साथ आपको लड़के पैदा होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना विशेषकर। इसके अलावा बायोलॉजी में मेंडल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, पर उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेरिडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ध्यान देना है। रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स पे। तो मेटल्स नॉन मेटल्स पे बेसिकली मेटल्स अगर अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, नॉन मेटल अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले पहले जो टॉपिक है
केमिकल रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन पूछ सकता है, केमिकल रिएक्शन केमिकल बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बेटा कुल मिला के ये सब चीज़ों को आपको कल करके रखना है। कल मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें। ऐसे जेन्युइन कंटेंट के लिए प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि बातें बनाने मुझे आती नहीं है, सच्चाई आपको बताता हूँ। लोगों को अगर सच्चाई चुभती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर सच्चाई तो मैं आपको बताया ही हूँ कि अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो आपका मार्क्स उतना अच्छा आएगा नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मार्क्स अगर इम्प्रूव करना है तो थोड़ा बहुत मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बाद बाकी जितने लोग इंटरनेट पे ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान कम सुनिएगा, उनके द्वारा क्वेश्चन बताया हुआ जरूर करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। बस ज्ञान की बातें मत सुनिएगा, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी। ये समझदार आदमी का निशानी होती है। समझ गए बात को? ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।